सोराइसिस यानी कि सफ़ेद चंबल क्या है? इट इज़ अ क्रोनिक ऑटोइम्यून प्रोलिफरेटिव स्किन कंडीशन जो कि किसी भी तरह प्रेजेंट करती है। स्कैब सोराइसिस किस में प्रेजेंट करती है? पेशेंट के जिस्म के ऊपर आती है, नाखून को मुतासर करती है, जेनिटल एरिया को मुतासर करती है और इसके किसी भी एज ऑनसेट में आ सकती है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, मर्द है, औरत है, किसी को भी ये बीमारी जो है वो नमूदार हो सकती है। इसमें हमें पेशेंट की ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर और लिपिड प्रोफाइल पे बहुत नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड होती है। और इसके अलावा वो मरीज़ जो कि ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, जो कि हार्ट पेशेंट है उसके लिए दवाई ले रहे हैं या कोई HCQ ले रहा है, ये उन मरीजों में भी नमूदार हो सकती है। ये सूरज की शॉ में नमूदार होती है या फिर ये स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा नमूदार होती है। वो मरीज़ जिनके ख़ानदान में बीमारी चलती आ रही है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं और अगर ख़ानदान में नहीं भी है तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है वो बहुत प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ वो बच्चे जिनका गला ख़राब है और उनके ऊपर भी ये नमूदार होती है और वो गुटेट सोराइसिस की सूरत में नमूदार होती है। जी हाँ, इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो डॉक्टर हज़रात या वो हकीम हज़रात जो ये दावा करते हैं कि आप ये दवाई ले लें, हम इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे, तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ तो इस बीमारी को हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, हम इस बीमारी को दबा ज़रूर सकते हैं। साइंसी दौर ने इतनी तरक्की लाज़मी कर ली है कि इस बीमारी को हमने दबाना है, जो डिज़ीज़ एक्टिविटी पेशेंट के ऊपर आई हुई है, हमने उसको सेटल डाउन करना है, हम इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। और मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको हम दवाइयाँ शुरू करवाते हैं और उनकी बीमारी 6-6 7-7 साल के लिए ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर कोई ट्रिगरिंग फैक्टर आता है, फिर पेशेंट के जिस्म के ऊपर नमूदार हो जाते हैं, हमें फिर से ट्रीटमेंट लेके चलना पड़ता है उनका। और उसके साथ इसका इलाज जो है वो बर वक़्त ज़रूरी है। जिस तरह ही इस तरह के निशानात आएँ, अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट से, स्किन डॉक्टर से या करीबी सरकारी अस्पताल में स्किन के शोबे में जाके लाज़मी चेक करवाएँ क्योंकि इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट को इसके दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, बड़े जोड़ हैं, छोटे जोड़ हैं। पेशेंट इसमें शिकायत करता है और पेशेंट की जिस्म जो है वो एक्सोडर्मा में जा सकता है। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है या अनस्टेबल सोराइसिस में जा सकता है। ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हमें मरीज़ को अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। इसके अलावा टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हैं और फोटोथेरेपीज़ हैं जिसके साथ पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। 60-70% को तो रिजल्ट टॉपिकल प्लस फोटोथेरेपी पे ही आ जाते हैं। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम उनको टॉपिकल रेटिनॉइड्स पे डाल सकते हैं या अगर इससे भी नहीं आ रहा, पेशेंट का पासी कैलकुलेट करने के बाद हमें उन्हें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स पे डाला जाता है या आजकल जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिक्स आ गई है, वो हम बायोलॉजिक्स उनको देते हैं तो पेशेंट की जो बीमारी है वो काबू में आ जाती है। मेरे पास बहुत से पेशेंट जो हैं वो ओपीडी में आते हैं क्योंकि वो मिसडायग्नोज हुए होते हैं। उनकी सोराइसिस को टीनिया करके और टीनिया की लाइन पे उनको ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि जो धदरी होती है उसकी लाइन पे ट्रीट किया जा रहा होता है। बहुत बहुत अरसा वो टीनिया की मेडिसिन लेते रहते हैं लेकिन जब आराम नहीं आता उनको रेफ़र किया जाता है या जब वो हम तक पहुँचते हैं, जब हम उनको एवेलुएट करते हैं, हम उनको उनकी हिस्ट्री लेते हैं, जब हम उनका सोराइसिस की लाइन पे हम उनको शुरू करवाते हैं दवाइयाँ, तो पेशेंट की बीमारी बहुत हद तक फैल चुकी होती है जिसके बाद हमें काफ़ी टाइम लगता है उनकी डिज़ीज़ एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर इस तरह की कोई भी बीमारी आपको लगता है कि आपके जिस्म पे ऐसे कोई निशानात हैं, तो उस करीबी सरकारी अस्पताल में जाके अपने आप को चेक करवाएँ या किसी जल्द के शोबे में जाएँ या किसी जल्द के डॉक्टर के पास जाएँ। और अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं और आपको आराम नहीं आ रहा, तो मैं यही मशवरा दूँगी कि अपने करीबी सरकारी अस्पताल में लाज़मी जाके चेक करवाएँ ताकि आपकी बीमारी की जो तशख़ीस है वो बर वक़्त की जा सके और आपका इलाज बर वक़्त शुरू हो सके ताकि आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, आप इसकी डिप्रेशन से बच